पूरा घर ठहाकों से गूंज रहा था, पर नेहा को एक कमी खल रही थी और वो थी उसके ससुर जी की, जिनका 2 साल पहले देहांत हो गया था। सब थे पर उनकी कमी हर वक्त खलती थी। नेहा का भरा पूरा परिवार था। देवर, नंद और सास ससुर सब थे। पूरे घर पर सास का राज था, पर आवाज ससुर जी की ही गूंजती थी। सब बहुत डरते थे, पर पता नहीं क्यों नेहा को कभी उनसे डर नहीं लगता था। वो उनमें अपने पापा की छवि देखती थी। नेहा जब शादी करके आई तो बहुत दुबली पतली थी, तो उसके ससुर अपनी पत्नी से बोले, बहू तो सुंदर और प्यारी खोज कर लाई हूँ, अब इसका ख्याल भी रखना। माँ बाप की सबसे छोटी औलाद है तो खाने में नखरे करती होगी, यहाँ थोड़ी सख्ती से खिलाओ वरना लोग क्या कहेंगे कि शर्मा जी की बहू को खाना नहीं मिलता है। ये बात नेहा के मन में घर कर गई कि यहाँ भी उसके पापा जैसा कोई है उसकी चिंता करने वाला। जब भी मानव नेहा के पति उसे छेड़ते या परेशान करते तो वो कहती, बुलाऊं पापा जी को, तो मानव बोलते, पापा की चमची बन गई है। समय बीतता गया, हर घर की तरह यहाँ भी छोटी छोटी बातों पर उसकी सास उसे कुछ बोलती। पति फौज में नौकरी करते थे तो वो सास ससुर के साथ रहती थी। कुछ दिनों बाद घर खाली हो गया। सब नौकरी पर नहीं तो हॉस्टल चले गए। नंद आती रहती थी, अब घर में सास ससुर और नेहा रह गए थे। जब कभी नेहा कुछ बनाती तो उसकी सास उसमें जरूर कोई नुक्स निकालती, पर उसके ससुर तारीफ करते और कहते, धीरे धीरे सीख जाएगी। हाँ, किसी चीज की बर्बादी उन्हें पसंद नहीं था, वरना वो नाराज होते थे। एक दिन नेहा के नंद नंदोई आए तो नेहा ने खूब आव भगत की थी। थोड़ी देर बाद नेहा थोड़ा आराम करने चली गई तो उसकी सास ने बहुत सुनाया था। नेहा पहले से ही थकी और परेशान थी तो बहुत रोई। ससुर के आने के बाद ना जाने सास ने क्या कहा जो ससुर जी भी उसे बुलाकर डांटे। उस दिन नेहा बहुत रोई और खाना खाए बिना ही सो गई थी। अगले दिन जब घर में कोई नहीं था तो नेहा के ससुर ने कहा, नेहा तुमने क्या कहा कि मैं थक गई हूँ, अभी जमाई बाबू से बात नहीं करूँगी। नेहा हैरान होकर उन्हें देख रही थी और बोली, पापा जी ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। वो बोलती और रोती जा रही थी। नेहा तुम रो नहीं बेटी, तुम अपनी सास का स्वभाव जानती हो। तुम एक शब्द कहोगी वो उसमें मिर्च मसाले मिलाकर पूरा वाक्य बना देगी। अगर तुम्हें कोई तकलीफ हो या कुछ चाहिए तो मुझसे कहना, ठीक है। अब जब भी नेहा को कोई परेशानी होती तो वो पापा जी से कहती थी। समय गुजरता गया, नेहा अपने पति के साथ चली गई, पर सास ससुर से बातें होती रहती थी। अब नेहा की एक बेटी थी। उसे भी अपने दादा से बहुत लगाव था। पहली पोती जो थी नेहा की तरह, वो भी अपनी हर बात दादा से कहती थी। कभी कभी तो नेहा की ही शिकायत लगाती थी। बहुत सालों बाद नेहा के ससुर की तबीयत खराब हुई। डॉक्टर से दिखाया तो पता चला कि उन्हें कैंसर है। 2 साल बाद उनका देहांत हो गया। अब सास कभी नेहा के पास कभी देवर के पास रहती थी, पर अब वो बात नहीं। ससुर जी के बिना ससुराल सुना हो गया था। नेहा ने एक पिता खोया जो उसकी दिल से परवाह करते थे, जिसे वो हृदय से नमन करती है। दोस्तों, हर घर में कुछ गलतफहमियां होती है। अच्छा हो अगर आप बात करके उसे दूर करें और सुलझा ले, नहीं तो बाद में दुख के सिवा कुछ नहीं रहता है।